अब ईडीबी की भी करते हैं, जो इलाकाई देहाती बैंक है और इनके कर्मचारी जिन पर दबाव इस समय बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि जून के महीने में 2 तारीख को ये जो महीना चल रहा है, उत्तरी कश्मीर के कुलगाम जिले में बैंक मैनेजर पर गोली चलाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज भी बताती थी कि आतंकी अंदर दाखिल हुआ, पिस्तौल निकाली अपने बैग से और बहुत करीब से गोली चलाकर विजय कुमार नाम के बैंक मैनेजर, जिसका राजस्थान से ताल्लुक था, जम्मू कश्मीर के अंदर सेवाएं दे रहा था, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद बैंक बंद हो गया था। सुरक्षा को लेकर मांग की जा रही थी कर्मचारियों की तरफ से कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती, ऐसे बंदोबस्त नहीं किए जाते प्रशासन की ओर से, तब तक उन्हें किसी भी तरह से नुकसान से बचाने के लिए बैंकों में न वापस भेजा जाए। लेकिन अब जाकर बैंक प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि या तो ड्यूटी ज्वाइन करें या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, नौकरी से उन्हें हटाया जाएगा। इसके लिए भी वो तैयार रहें, इंक्वायरी शुरू कर दी जाएगी। यानी 2 ही ऑप्शंस रखे गए हैं, आए और ड्यूटी ज्वाइन करें, कामकाज करें, आपको वेतन दिए जाएंगे जैसे पहले आपके साथ हुआ करता था। दूसरी बात ये रखी गई है, अगर आप समय के अंदर 1 महीना जब आप बैंक से बाहर रहते हैं, आज के समय में गैरहाजिर रहते हैं और वापस ड्यूटी पर ना आने के बाद प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है और इलाकाई देहाती बैंक प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि कर्मचारी वापस आ जाएं, ड्यूटीज को रिज्यूम करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी कि उनकी नौकरी भी उनके हाथ से जाएगी। कई जो कार्रवाई जब हो रही है तो कई कर्मचारी ये भी मान रहे हैं कि उन्हें एक हलफनामा साइन करवाया जा रहा है बैंक प्रशासन की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस पर साइन कर देंगे, जो शर्तें हैं उसी हिसाब से आप जॉब करेंगे। इससे पीछे आप हटते हैं तो आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। और इन सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि 2 जून को जो आतंकी घटना हुई थी, पुलिस का बयान उसके बाद सामने आया। पुलिस बयान में पता चला कि उस आतंकी को भी मार गिराया गया। आईजीपी कश्मीर का बयान था और अब सब के बीच में जहां पर हलफनामा इन कर्मचारियों से मांगा जा रहा है, हलफनामे का मतलब ये हुआ कि एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि आपके सामने जो शर्तें हैं प्रशासन की, उसको टिक करके वापस आप ड्यूटी पर आएंगे। ये ड्यूटीज अगर आप रिज्यूम नहीं कर पाते तो इलाकाई देहाती बैंक के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और ये कर्मचारी लोकल्स नहीं है, नॉन लोकल्स हैं, गैर स्थानीय हैं। यानी जम्मू कश्मीर के बाहर से जाकर जो लोग जम्मू कश्मीर में कामकाज इस समय कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बैंक के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक और बॉन्ड पर साइन करने के बाद, हलफनामा दायर करने के बाद आप वापस बैंकों में आइए। तो 2 ऑप्शंस गैर स्थानीय जो युवक हैं या कर्मचारी हैं उनके सामने रखे गए हैं, या तो वो आए, ड्यूटीज पर चलें, काम दोबारा शुरू करें, या फिर सुरक्षा के बीच अगर वो इस तरह के काम नहीं करना चाहते तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये क्लियर कर दिया है बैंक प्रशासन ने। बात अब हैदरपुरा एनकाउंटर केस की, क्योंकि ये मामला अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट तक सीमित नहीं रहा है, ये देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर 27 तारीख को एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है और इस सुनवाई में साफ पता चलेगा कि आमिर मागरे जो इस एनकाउंटर में मारा गया था, उसके शव को परिवार को, परिजनों को वापस दिया जाएगा या नहीं। क्योंकि हैदरपुरा एनकाउंटर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और 27 जून को याचिका पर सुनवाई होगी। बेटे का शव, आमिर मागरे के जो पिता हैं वो अपने बेटे का शव कब्र से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इन सब के बीच में मांग ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि आर्टिकल 19 का हवाला देकर कहा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए और अधिकार जो इस समय परिवार के पास हैं या परिवार वालों के पास हैं, उसके हिसाब से प्रशासन उनके साथ सहयोग करे। आमिर मागरे की डेड बॉडी, उसकी लाश, उसका शव कब्र से वापस निकालकर घर वालों को दिया जाए ताकि वो उसके वहां पर जो धर्म के हिसाब से या बाकी चीजें जो अंजाम देनी है वो की जानी चाहिए। यानी जो बेटे की डेड बॉडी को वापस करने को लेकर इससे पहले आमिर मागरे के पिता ने एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत का सहारा लेते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में गए थे और अब जाकर जो पिता हैं आमिर मागरे के, मोहम्मद लतीफ मागरे, वो बेटे का शव हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सर्वोच्च अदालत में दी गई याचिका के अंदर बेटे के शव को कब्र से निकालकर जो धर्म के हिसाब से रस्में होती हैं उनके अनुसार सुपुर्दे खाक करने की मांग की है। यानी सुप्रीम कोर्ट से अब मांग की है कि वो जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये चीजें कहें। और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार को शव निकालने का आदेश इससे पहले दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जो खंडपीठ ने इस बार इस पर रोक लगाई थी जब प्रशासन ने दोबारा इस फैसले को चैलेंज किया था, सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भी भर ली है। 27 तारीख रखी गई है, 27 जून को मोहम्मद लतीफ मागरे की याचिका पर सुनवाई होगी। श्रीनगर के हैदरपुरा में आपको याद होगा कि 15 नवंबर 2021 को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई थी। 4 लोग इसमें मारे गए थे, चारों आतंकी बताए गए थे, एक पाकिस्तानी, इसके अलावा अल्ताफ और डॉक्टर बिलाल भी इसमें मारे गए थे और प्रदर्शन के बाद दोनों की डेड बॉडीज वापस दी गई थी।
सभी के शवों को किसी अज्ञात जगह पर दफना दिया गया था और स्थानीय लोगों ने इसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल की शव जो है वो कब्र से निकालकर परिवार को सौंप दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश सीटी रवि कुमार और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, ये वो दोनों बेंच में सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े जस्टिस हैं जो इस बार इस मामले पर समाअत करेंगे, सुनवाई करेंगे। और आमिर मागरी के पिता मोहम्मद लतीफ को यह भी पता चलेगा कि क्या 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो चैलेंज किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में फैसले को, तो क्या उस फैसले को पलटा जाएगा। यानी जिस शव को कब्र से निकालने पर रोक लगाई गई थी, पहले अदालत ने ही फैसला सुनाया, बाद में अपना ही फैसला पलटा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मोहम्मद लतीफ को मिलेगा।